बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि एचईसी ने टेस्ट अनाउंस की है लेट की, जो कि एडमिशन लेने के लिए लेट की टेस्ट ज़रूरी होती है, जिसकी लास्ट डेट 17 जनवरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको बताऊंगा कि एडवोकेट बनने तक कौन कौन सी टेस्ट होती हैं और लेट टेस्ट क्या है और इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं। दोस्तों, पहले एलएलबी के लिए लॉ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले कोई टेस्ट नहीं होता था। फिर अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला और लेट लॉ एडमिशन टेस्ट ज़रूरी करार दिया गया। तो 2018 से लॉ में एडमिशन लेने के लिए लेट टेस्ट देना ज़रूरी होता है। अब आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अब इसकी लास्ट डेट है 17 जनवरी। तो आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएंगे, जो वेबसाइट है www.hec.government.pk, और वहाँ जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप सारा कुछ वहाँ अप्लाई करके आप वहाँ रजिस्टर हो जाएंगे। और उसके बाद आप जो उसकी चालान स्लिप होती है, वो चालान स्लिप फिल करके एचबीएल में 500 का चालान होता है, वो आप जमा करवाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आपकी जो आपने जीमेल दी हुई होती है उस पर आपकी स्लिप आती है, और उसमें डेट वगैरह भी लिखी होती है कि कब जो है आपका सीट नंबर भी होता है, और आपकी कब जो है टेस्ट कंडक्ट होगी और कहाँ होगी, वो सारा कुछ वहाँ पे लिखा होता है। अब ये टेस्ट जो है वो किस टाइप का होता है और कौन कौन से जो है किस सब्जेक्ट से इसमें एमसीक्यूज आते हैं। ये 100 मार्क्स का जो टेस्ट होता है, जिसमें 75 एमसीक्यूज होते हैं, और 75 एमसीक्यूज की मार्क्स होती हैं, और 25 जो है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की मार्क्स होती हैं। अब जो 75 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज 20 आते हैं, और 20 में से जो कुछ एमसीक्यूज में से जो एमसीक्यूज आते हैं वो होते हैं कि किसी भी वर्ड का अपोजिट लिखें, 4-5 ये आते हैं, या किसी भी वर्ड का सिनोनिम लिखें, 4-5 ये आते हैं, या इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, ये आते हैं। मतलब इंग्लिश के 20 आते हैं अपोजिट प्रीपोजिशन। और फिर आता है जनरल नॉलेज के भी 20 एमसीक्यूज आते हैं। जनरल नॉलेज भी इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती, आसान होती है और बेसिक होती है। फिर इस्लामिक स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज आते हैं, और उर्दू के भी 10 आते हैं, वो भी जो वोकैबुलरी है। और पाकिस्तान स्टडी के 10 आते हैं, वो भी बेसिक होती है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। और मैथ के भी वही प्लस माइनस वाले आते हैं, इतना ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। 75 एमसीक्यूज ये हो गए। फिर आता है एसे की 15 मार्क्स होती हैं। एसे का कोई भी टॉपिक आ सकता है, कोरोना वायरस पे आ सकता है, ऐसे रोल ऑफ टीचर्स पे आ सकता है, वाई यूनिवर्सिटी स्टडी इज़ नेसेसरी, ये टॉपिक आ सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये टॉपिक आ सकता है। और वो आपको 200 वर्ड्स का ऐसे या तो इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अभी से ही 5-6 जो टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं, उन पे थोड़ा बहुत वो याद कर लें। दोस्तों, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पे मैंने एक ऐसे लिख रखा है, जो आप इस वीडियो के कमेंट्स में देख सकते हैं। अगर आप खुद का लिखना चाहते हैं तो खुद का लिखो, अगर खुद का नहीं लिख रहे तो आप ये से भी याद कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर रहा हूँ। फिर पर्सनल स्टेटमेंट होती है, उसमें ज़्यादातर तो यही सवाल आता है कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। तो वो भी 200 वर्ड्स का आपने लिखना है। ये भी या तो आप इंग्लिश में लिखें या आप उर्दू में लिख सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो दोनों आपको उर्दू में लिखनी होंगी, ऐसे भी पर्सनल स्टेटमेंट भी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो दोनों आपको इंग्लिश में लिखनी होगी, और ये कम से कम 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। ये आप अभी से याद कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होती तो आप रट्टा भी मार सकते हैं
कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। तो ये तकरीबन सारे स्टूडेंट पास तो हो जाते हैं। 50 मार्क्स लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस टेस्ट में, और आपको इस टेस्ट में इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कोशिश करें कि 60 से ज़्यादा या 60 या 70 से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकें, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट इंटर के बाद कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी फील्ड में जाएं। तो ये सोचते हैं यार इंजीनियरिंग में जाएं, कोई जॉब्स नहीं है, मेडिकल तो पास होती नहीं, हमसे भी नहीं हुई, और एलएलबी में आने के लिए बहुत सोचते हैं कि यार इसमें जॉब्स हैं या नहीं, या सिर्फ वकील बनेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एलएलबी करने के बाद, क्या आप प्राइवेट वकील बन सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी के। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। फिर आपकी कुछ दिनों के बाद मार्क्स आएंगी, आप एडमिशन लेंगे। और पहले जो एडमिशन थी 3 इयर्स, जो भी स्टूडेंट्स बीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जाते थे तो वो उनकी एलएलबी 3 इयर्स की होती थी। लेकिन अब ये 3 इयर्स भी कैंसिल हो गया है। अब आप इंटर के बाद जाएं या ग्रेजुएशन के बाद जाएं, आपको 5 साल के बाद ही डिग्री मिलेगी। तो अब इसका पहले जो इस डिग्री का नाम था एलएलबी, अब जो 5 साल वाली डिग्री है इसको नाम दिया गया है बीए एलएलबी। तो 2 साल ये बीए पढ़ाते हैं। तो बीए में भी जो है लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, और पिछले वाले जो 3 साल हैं उसमें एलएलबी पढ़ाते हैं। तो इसका नाम है बीए एलएलबी। तो ये 5 साल कंप्लीट करने के बाद जो लाइसेंस मिलता है, बार काउंसिल का जो लाइसेंस मिलता है, उसके लिए एक टेस्ट होती है जिसको गेट की टेस्ट कहा जाता है। जब आप डिग्री लेंगे, सही है, तो वकील बनने के लिए आपको एक गेट की टेस्ट होगी, जो एनटीएस ले सकती है, कोई भी इदारा आपका ले सकता है। गेट टेस्ट है ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। वो टेस्ट देने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, और आप एज एडवोकेट भी काम कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी काम कर सकते हैं। वो आगे बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर मुझसे कोई भी पॉइंट मिस हो गई है या आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, काइंडली मेरा जो है यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, आपकी मेहरबानी। और एलएलबी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं वो भी वीडियो ज़रूर देखें, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। Kindly subscribe my YouTube channel Law Student and press the bell icon and share with your friends also. And you can follow me on other social media platforms. Link in description or you can search them.